Hello everyone, welcome to my YouTube channel Concepts of Physics. My name is Amir and today we will discuss one short class of physics. कल आपका एग्ज़ाम है और उसमें हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सभी चैप्टर्स के। इलेक्ट्रिसिटी के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो जो हमारे पास बचे हैं वो चैप्टर्स का हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कल के पेपर में आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देगा। रात रात में आपको तैयारी करनी है कल के पेपर की, मतलब ये एक तरीके से रिवीजन है आपका ये। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेम। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट वाला चैप्टर। ठीक है, तो लाइट वाला चैप्टर में हम बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं। तो मिरर है तो हमारे पास तीन टाइप के, देख लेते हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मिरर्स। वी हैव प्लेन मिरर, वी हैव कॉनकेव मिरर एंड द थर्ड वन वी डू हैव कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो मेरा कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो मेरा कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। ये मुझे पता होना चाहिए। शेप की बात अगर करें तो ये मेरा कॉनकेव मिरर का शेप होता है, ये मेरे कॉन्वेक्स मिरर का शेप होता है और प्लेन मिरर का शेप कुछ इस तरीके से होता है। आगे जब हम इसमें चलेंगे तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो मैंने आपको बताया ही है। मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 होता है, कॉनकेव का 1 से बड़ा हो सकता है, 1 भी हो सकता है लेकिन वो -1 होता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। डाइवर्जिंग मिरर में मैग्नीफिकेशन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यूजेस होते हैं, तो जैसे कि ये बड़ा फेमस है कि डेंटिस्ट मिरर कौन सा मिरर होता है? डेंटिस्ट मिरर कॉनकेव मिरर होता है। डेंटिस्ट मिरर के अलावा हमारे पास यहाँ पे और कौन सा मिरर होता है? ये मेकअप मिरर भी होता है ये। ठीक है, डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर और इसको हम शेविंग मिरर भी बोलते हैं, शेविंग मिरर। अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर मुझे खुद को देखने का काम आता है। यूज टू सी आवर सेल्फ, हमारे घर पे लगा हुआ होता है, यूज टू सी आवर सेल्फ। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसको एक फेमस है नाम से जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, सिक्योरिटी मिरर होता है। और दूसरा होता है ये, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रियर व्यू मिरर। इन व्हीकल्स हम इसको यूज़ करते हैं। इमेज के टाइप्स हमें पता होने चाहिए। इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है वर्चुअल और एक इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट तो हो गई, एक इमेज हमारे पास होती है रियल एंड इन्वर्टेड। कंप्लीट नेम तो यही होता है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन बनाता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज प्लेन मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है और एक केस में कॉनकेव मिरर भी बनाता है। रियल इमेज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बनाएगा और कोई सा मिरर रियल इमेज यहाँ पे एज सच नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट फॉर सम कंडीशन जो कि आप 12th ग्रेड में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशंस हैं, राइट। इमेज फॉर्मेशंस हम कुछ क्वेश्चंस में कवर करेंगे। कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ये मेरे पास मिरर फार्मूला है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है -v/u और m = hi/ho। नॉट ओनली दिस, फोकल लेंथ का फार्मूला है f = r/2। चैप्टर के लास्ट में, वन शॉट के लास्ट में मैं सारे फार्मूले एक बार आपको रिवाइज फिर भी कराऊंगा। ये तो सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन भी हमारे पास होता है। तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास लेंसेज हैं। कितने टाइप्स की लेंसेज हैं हमारे पास? हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की लेंसेज होती हैं। तो लेंस भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। तो लेंस में मेरे पास एक लेंस हो गई कॉन्वेक्स लेंस और एक लेंस मेरे पास हो जाती है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे जो होती है वो कन्वर्जिंग लेंस होती है और जो कॉनकेव लेंस होती है यहाँ पर वो डाइवर्जिंग लेंस होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है। इसमें मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और -1 के इक्वल हो सकता है। कॉनकेव लेंस में मैग्नीफिकेशन 1 से कम होगा। कॉनकेव लेंस यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज इन 1 केस एंड रियल इमेज इन 5 केसेस बना सकता है। रियल इमेज कितने केसेस में? 5 केसेस में। नॉट टू फॉरगेट द लेंथ फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, m = v/u and m = hi/ho। एंड पावर का फॉर्मूला यहाँ पे 100/f, अगर आप f ले रहे हैं सेंटीमीटर में और अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो 1/f। इसका जो SI यूनिट होता है, डेट SI यूनिट इज़ डायोप्टर। ठीक है, DOPTRE, कैपिटल D से इसको लिखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसमें समझना होता है हमें, राइट। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, लाइट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स मेनली आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि कल आपके पेपर में इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स में 101% आएगा, या फिर 5 मार्क्स में जुड़कर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चन में हमें HO गिवन होगा मोस्टली, आपको U गिवन होगा मोस्टली, आपको V निकालना होगा, और आपको F भी गिवन होगा, और एक आपको HI निकालना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको नेचर पूछेगा इमेज का। तो ये मेरे मेनली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट द साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस की बात मैं यहीं पे कर दूंगा, बट क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन से ज़रा साइन कन्वेंशन को सीखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर का है, तो मुझे HO गिवन है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर कॉनकेव है और ये 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ मुझे गिवन है इसका 10, मैंने आपको अभी बताया था U गिवन है, F गिवन है। साइन कन्वेंशन से देख लीजिए, कॉनकेव मिरर में आपका फोकल लेंथ निगेटिव लेना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर चीज़ें निगेटिव ही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रीन कहाँ रखूँ, तो स्क्रीन मतलब रियल इमेज बनेगी, ठीक है। जहाँ पर भी आप ये वर्ड पढ़ें क्वेश्चन में कि स्क्रीन की बात हो रही है, तो ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि मेरी जो इमेज का नेचर है वो बिना सॉल्व करे रियल एंड इन्वर्टेड मुझे लिख देना है। यहाँ पे मुझे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन वर्ड देखते ही रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड लिखना ही लिखना है। तो V मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन मिरर का है, तो लगा देते हैं मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f माइनस 1/u, 1/v = 1/f, f का वैल्यू है यहाँ पे -10, माइनस साइन, u का वैल्यू है -15, 1/v = 1/-10 माइनस माइनस प्लस 15 और 10 का हम ले लेते हैं यहाँ पे LCM, ठीक है। जिनसे LCM नहीं लेना आता वो भी एक बार देख लीजिए। 5 × 10, 5 × 3 = 15, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 5 × 10, 3 = 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, -3 + 2 सॉल्व करके आ जाएगा -1/30। रेसिप्रोकल लेंगे, -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है आंसर पता करने की, उसको भी हाथों हाथ देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये मिरर था, मैंने यहाँ पे पॉइंट को नाम दिया CFP, F से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, C से लेके P तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है, 15 यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है C और F के बीच में, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड C, यानी कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो C से बड़ा आएगा, मतलब कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड देखोगे तो 30 है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे नेचर की। नेचर मैंने आपको बता ही दिया था कि स्क्रीन वर्ड देखना है और नेचर लिख देना है। तो नेचर कैसा होगा इस क्वेश्चन में, नेचर होगा उसका रियल एंड इन्वर्टेड। अब मुझे फाइंड करनी है हाइट, हाइट भी फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए हमेशा इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस साइन लगाइए, V का आंसर -30 है। यहाँ पे देख लीजिए मैं माइनस कैसे लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही एग्जाम में लगा के आएंगे। HO 4 है, तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 × 30, 4 × 8, तो मेरे पास आंसर आ गया -8 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हाइट नीचे की तरफ है इसलिए हाइट इसकी निगेटिव होगी। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, जिसमें आपको V फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है और हाइट फाइंड करनी है इमेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, फिर से देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पॉजिटिव लेनी होती है। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो U मुझे गिवन है यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ मुझे गिवन है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, और अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव लेंगे। तो पोजीशन, साइज, नेचर सब कुछ फाइंड करना है, तो V ही नहीं है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f माइनस 1/u, तो 1/v = 1/f, f का वैल्यू है यहाँ पे 15, माइनस साइन, u का वैल्यू है यहाँ पे -30, तो 1/v = 1/15 माइनस माइनस प्लस, तो 1/v = यहाँ पे मैंने LCM फिर से लिया, तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट वुड बी 3/30। इसको सॉल्व करूँगा, 3 × 1 = 3 और 10 टाइम्स चला जाएगा, तो V का आंसर कितना आ जाता है ऐसे केसेस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से करेंगे क्लास, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस के V/U इज इक्वल टू HI/HO। कॉन्वेक्स मिरर है तो बिना सोचे समझे नेचर कैसा होना है इसका, इमेज का जो नेचर है वो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट।
माइनस साइन लगाइए, v का आंसर कितना आया आपका, v का आंसर हमारा आया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। u कितना था -30, hi मुझे फाइंड आउट करना है, ho कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो ये आ गया आपका आंसर 5/3 इज इक्वल्स टू hi, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ओके, 2 + 1 3 30, राइट। तो सेंटीमीटर में हमारा हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, फोकल लेंथ मुझे गिवन है इसका 15 सेंटीमीटर प्लस में, और यहाँ पे मेरे पास मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया, यू का वैल्यू रखा ये 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 3, 3/30, तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा। इमेज डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस के v/u इज इक्वल टू hi/ho, माइनस साइन लगाया, v का वैल्यू कितना रखा है यहाँ पे मैंने 10 रखा, u का वैल्यू मैंने माइनस में रखा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/3, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे मेरे पास आ गई 5/3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। इसको मैं फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल। एक इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट ने बनाई है, मिरर ने बनाई है, वो रियल है, इन्वर्टेड है और उसका मैग्नीफिकेशन -1 है। तो रियल वर्ड पढ़ते ही पता चल गया मिरर कौन सा है, मिरर है कॉनकेव मिरर, क्योंकि रियल वर्ड यूज हुआ है। तो टाइप ऑफ मिरर कौन सा हो गया, मिरर यहाँ पे हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। आगे चलते हैं, मैग्नीफिकेशन गिवन है -1, ये कह रहे हैं इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ -40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो बेटा जब भी मैग्नीफिकेशन -1 होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, और ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, जब ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ हो। तो देखो आपके इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स भी यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे आपको। ये मेरा मिरर है, मेरा ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, और इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम यहाँ पे मैंने बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर दिया आपके लिए, ये मैंने यहाँ पे एरो बनाया और ये मेरा रे डायग्राम बन गया। तो इस तरीके से होता है क्वेश्चन ये। अब ये कह रहे हैं वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव कर दूँ तब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बनेगी। तो 20 सेंटीमीटर मूव कर देंगे, तो अगर मैं इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करता तो f इज इक्वल टू r/2 होता है। r कितना है यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेके गए हो, इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे शिफ्ट कर दिया, और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे शिफ्ट हो जाता है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज डिस्टेंस इस बार फोकस पे ऑब्जेक्ट आते ही इमेज डिस्टेंस पहुँच जाएगा इन्फिनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इमेज फाउंड बाई स्फेरिकल मिरर। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मिरर का टाइप नहीं गिवन है लेकिन इमेज रियल दी है। तो इमेज जब रियल होती है तो हमको पता है कि मिरर कौन सा मिरर है, रियल इमेज कौन बनाता है, रियल इमेज तो कॉनकेव मिरर बनाता है, तो बना दीजिए। तो ये बना दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मैग्नीफिकेशन गिवन है -2, चलो रियल इमेज है वो तो पता चली गया। अब ये कह रहे हैं इमेज जो है वो image is at a distance of 30 centimeter from the mirror. It means that the image distance is -30 centimeter from the mirror. Where is the object placed? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, राइट। तो मुझे इमेज डिस्टेंस गिवन है, सॉरी मैंने u लिख दिया यहाँ पे। तो मेरा जो इमेज है वो -30 पे है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के v/u, m -2 गिवन है माइनस v का वैल्यू कितना है 30, ठीक है, अपॉन u। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है, वरना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ से u सॉल्व करके आ जाएगा माइनस के 30/2, u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए साइन कन्वेंशन कैसे लगा रहा हूँ और कैसे नहीं। चलो तो -15 सेंटीमीटर आ गया। अभी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है इसकी, तो v भी है मेरे पास, u भी है, f फाइंड करना है। तो मिरर फार्मूला 1/u + 1/u इक्वल्स टू 1/f। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है -30, u का वैल्यू है -15 इज इक्वल्स टू 1/f। 30 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30, -1 -2 इज इक्वल्स टू 1/f, -3/30 इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर विद द माइनस साइन। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर इफ द लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। यानी कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को
10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करते ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में। अब देखो मैंने बोला था रे डायग्राम कवर होंगे। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में जब रखा हुआ होता है तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे चलते हैं क्लास। द क्वेश्चन, ये तो हमने अभी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉनकेव मिरर का है। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट माने कि HO गिवन है इज प्लेस्ड इन एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में लेना है। स्क्रीन कहाँ रखें और मुझे HI भी फाइंड करना है। तो अगेन मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। कैन यू ट्राई इट योर सेल्फ? ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू हैव 3 मिरर्स A, B एंड C ऑफ फोकल लेंथ 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर। अगर आपके पास 3 मिरर हैं, अलग अलग फोकल लेंथ गिवन है सभी का, तो F1 कितना गिवन है? F1 गिवन है 10 सेंटीमीटर, F2 गिवन है 15 सेंटीमीटर और F3 यहाँ पे गिवन है मुझे 20 सेंटीमीटर। आपके पास 3 मिरर हैं, फोकल लेंथ माइनस में होगी क्योंकि वो कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट है कि यू आर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज ऑफ, यानी कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज मुझे गिवन है अलग अलग मिरर के लिए -20 सेंटीमीटर और U3 मुझे गिवन है -30 सेंटीमीटर। एक्सप्लेन गिविंग रीजन फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज, आइडेंटिफाई द मिरर्स विच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ये कह रहे हैं इनमें से कौन से केस में ऐसी मैग्निफिकेशन आएगी -1 की, यानी कि ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ये मिरर 3 है। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से केस में मैग्निफिकेशन -1 आएगा। तो F1 निकालेंगे और F1 और U1 से हम या F और U से V निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे किसका मैग्निफिकेशन -1 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f - 1/u, 1/v = f का वैल्यू यहाँ पे कितना है -10 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया, तो v तो यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें 10, 20, 30 ये गिवन है हमें। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होना चाहिए, मैग्निफिकेशन -1 सिर्फ तभी आ सकता है जब मेरे पास ऐसा मिरर हो जिसका फोकल लेंथ तो हो -15 सेंटीमीटर और उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो होना चाहिए -30 सेंटीमीटर, तब मेरे पास मैग्निफिकेशन -1 आ जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका फोकस के डबल पे रखा है, यानी कि मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल है, यानी कि R जो है वो 2f के इक्वल है, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं तीनों मिरर में से कौन सा मिरर आप शेविंग के पर्पज से कंसीडर करोगे। तो शेविंग के पर्पज से हम वो वाला मिरर कंसीडर करेंगे जिस मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से कम है। तो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है और आप अगर ऐसा मिरर यूज़ कर रहे हो जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तब हम शेविंग मिरर के लिए उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि वही मिरर है जो कि मेरी इमेज को बड़ा बना रहा है। फिर ये कह रहे हैं मिरर बी के लिए डायग्राम बनाओ 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के लिए, वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है स्क्रीन पे। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -20 सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं स्क्रीन कितनी दूर पर रखी हुई है और मैग्नीफिकेशन गिवन है यहाँ पे 3। तो m = क्या होता है -v/u, ये गिवन है 3 माइनस साइन, v मुझे बताना है, u है -20। ठीक है, ओके, तो ये भी है मेरे पास -3, तो v सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर विद द नेगेटिव साइन। इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो 2 लेंसेज हैं, क्वेश्चन है 2 लेंसेज ऑफ पावर ऑफ +2 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर। 2 लेंसेज हैं, एक लेंस का पावर है P1 = +2 डायोप्टर, एक दूसरी लेंस है जिसका पावर है -4 डायोप्टर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। तो पॉजिटिव साइन होता है कन्वर्जिंग लेंस का, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बार बार वीडियो को रिपीट करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया है। निगेटिव साइन होता है कॉनकेव लेंस का, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस का। तो मेरे पास नेचर आ गया डाइवर्जिंग लेंस। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू that an object is kept at a distance of 100 centimeter, the numerical is object is kept at a distance of 100 centimeter
फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, यानी कि पावर से मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ 100 बाई एफ इज इक्वल्स टू -4, एफ इज इक्वल्स टू 100 बाई -4, एफ इज इक्वल्स टू दिस वुड बी 4 टू द 8 एंड 4 5 द 20, सो फोकल लेंथ विल बी -25, क्योंकि -25 है तो ये जो मेरे पास है कॉन्केव लेंस का न्यूमेरिकल है, v मुझे कैलकुलेट करना है, तो 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई ई, 1 बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना है अभी निकाला है -25, यू कितना है, u मेरे पास है -100, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक मिनट, ऑलरेडी मैंने माइनस लगा दिया ना यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और 25 का एलसीएम आ जाएगा आपका 100, हो जाएगा -4 -1, दैट वुड बी -5 अपॉन 100 एंड दैट वुड बी 1 बाई 20, तो v का आंसर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ से कम ही होता है। इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस में जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से हमेशा कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 18, 20, 22 एंड 30 फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर, इन विच केस और केसेस वुड यू गेट ए मैग्नीफाइड इमेज। देखिए ये इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ कवर हो रहा है। सबसे पहले पावर गिवन है 5 डायोप्टर, पहले तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दैट वुड बी सॉरी मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, दैट वुड बी 100 बाई एफ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट आ जाता है जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो 5 टू द 10, सो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एफ, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करिए, u1, u2, u3, u4, u1 गिवन है 18, u2 गिवन है 20, u3 गिवन है 22, u4 गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब ये सबका कंपैरिजन फोकल लेंथ से कर लीजिए, तो u1 जो है 18 सेंटीमीटर वो फोकल लेंथ से कम है, 20 फोकल लेंथ से ज़्यादा है, 22 भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तो इसमें आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, अगर वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड पूछता तो ये वाला होता, ये वाली इमेज स्क्रीन पे नहीं आएगी, और ये वाली जो इमेजेस हैं ये सारी की सारी स्क्रीन पर आ सकती हैं, और ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी कैसी बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास हो गई। लिस्ट 2 वाइडली यूज एप्लीकेशंस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं इसको हम, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, और डिसीज़ के करेक्शन के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ यूज फॉर डिसीज़ करेक्शन। कौन सा डिसीज़ करेक्शन यूज़ होता है, इसमें हम हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 2.42, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। तो लाइट फास्टर किस में चलेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स फास्टर द स्पीड ऑफ लाइट, फास्टर द स्पीड ऑफ लाइट। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, तो वाटर में लाइट की स्पीड कैसी होगी, फास्ट होगी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला देख लीजिए कैसे लिखना है, डायमंड का ऊपर आएगा और वाटर का नीचे आएगा एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में उसका कितना है 2.42 और वाटर कितना है 1.33, पॉइंट हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 242/133, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डायमंड का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि अगर लाइट वाटर से डायमंड के अंदर जाती है तब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम की इमेज बन रही है हमारी, और ओके, और ये कह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे रखा है, स्फेरिकल लेंथ से -40 सेंटीमीटर पे, स्क्रीन पे बनी है, तो स्क्रीन पे बन गई, स्क्रीन पे बनी है यानी कि लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, ओके। ये कह रहे हैं कि दूसरी साइड पे बनी है और इमेज डिस्टेंस भी कितना है, -40 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड पे बनी है तो +40 सेंटीमीटर है, तो टाइप ऑफ लेंस मैंने बता दिया, नेचर बता दिया, फोकल लेंथ लिखनी है, तो देखो जब u और v सेम होगा तो याद रखना इमेज जो है फोकस पे बनी है, यानी कि 2f 40 है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 20,
कब लगाना है ये वाला केस हमें फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, जब वी यू के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। नेग्लेक्ट द साइन। नेचर भी बता दिया, नेचर है उसका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द कैंडल फ्लेम इज शिफ्टेड 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। तो आपने शिफ्टिंग कर दी, तो 25 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है, यानी कि 40 में से 25 माइनस कर दीजिए तो 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम हो गया। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगा तो इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल डायरेक्ट हो जाएगा। रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहे हैं, तो रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में आपकी ऑब्जेक्ट आ गया, इस तरीके से हमने रेस को निकाला, यहाँ कहीं मेरी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी और इमेज का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। यही वो इमेज है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे ह्यूमन आई के आ जाते हैं, लेंस के और मिरर के, ये काफ़ी क्वेश्चन है अभी के लिए, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। उसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो बाईफोकल लेंस यूज करेंगे ऐसे केस में, ठीक है। बाईफोकल लेंसेज, हाउ आर दीज लेंस प्रोड्यूस्ड, सो दीज आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग concave lens and convex lens। concave lens यूज करना है और convex lens यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन नीड्स ए पावर ऑफ +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। नियर विजन के लिए +3 डायोप्टर है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है उसको, ठीक है। तो और -3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, यानी कि यहाँ पे उसको मायोपिया है, यहाँ पे उसको हाइपरमेट्रोपिया है। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, 100/f = 3, 100/3 = f। इसको सॉल्व करके सेंटीमीटर में आंसर देख लीजिए ध्यान से, कल आपका न्यूमेरिकल अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। देन 100/-3, ये आपका जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो मायोपिया में करेक्शन में कौन सा लेंस यूज़ होता है, मायोपिया के करेक्शन में कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन न्यूज़पेपर, पास का नहीं दिखाई दे रहा, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो नेम क्या हो जाता है डिफेक्ट का, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो डिफेक्ट का नाम हो गया उसका हाइपरमेट्रोपिया। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस डिफेक्ट, लिस्ट इट्स 2 पॉसिबल कॉजेस। तो डायग्राम अभी बनाएंगे, कॉजेस की बात कर लेते हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या कारण हो सकता है, कब होगा हाइपरमेट्रोपिया आपको। तो आपको हाइपरमेट्रोपिया जब होगा जब आपका जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाए, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ कम हो जाए उसकी, सीलियरी मसल्स का वीक होना। तो सब कुछ ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, सीलियरी मसल्स के वीक होने से, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, या फिर जो आई बॉल है उसका साइज कैसा हो जाए, साइज उसका डिस्टर्ब हो जाए या उसका साइज चेंज हो जाए, तो साइज ऑफ आई बॉल चेंजेस, उसकी वजह से हो सकता है। मैंने आपको ये कुछ ऐसे कॉजेज बता दिए जो आपको हर डिसीज़ में काम करेंगे। रे डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है। तो रे डायग्राम को मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्शन में हाइपरमेट्रोपिया में कॉनकेव लेंस यूज, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। तो अगर मेरे पास ये आई का डायग्राम है, ये मेरी कॉन्वेक्स लेंस है आई की, ये वैसी कॉन्वेक्स लेंस है जो हमने बाहर से लगाई है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग पावर जो है उसकी क्या हो चुकी है, अगर लो हो चुकी है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर को हमें हाई करना है, मैंने उल्टा बोल दिया होगा, कन्वर्जिंग पावर को हाई करना है, ठीक है। तब जाके मेरी इमेज जो है यहाँ रेटिना पे बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर पॉइंट गिवन है, यानी कि ये मुझे इमेज डिस्टेंस गिवन है -50 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू इनेबल हिम टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट बियॉन्ड -25 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, 1/v - 1/u = 1/f। v का वैल्यू रखिए -50, माइनस प्लस = 1/f, 1/f = 50 - 1 + 2, that would be = 1/50, f = 50 सेंटीमीटर, प्लस साइन आ गया हाइपरमेट्रोपिया। चलिए, ये ह्यूमन आई में से आप इतने ही क्वेश्चन डिसीजेज वाले डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग करंट थ्रू एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सोलेनॉइड का मुझे डेफिनेशन लिखना है। तो सोलेनॉइड क्या है, ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर, a coil of copper wire having many circular turns, having many circular turns, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब फील्ड लाइंस बनानी है तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये मेरा सोलेनॉइड होता है, इधर नॉर्थ पोल समझ लीजिए, इधर साउथ पोल समझ लीजिए। तो फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होती है, कहाँ से कहाँ पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद रखने के लिए आप ये वर्ड याद रखिए, मुन्नी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट एन आई के। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट on which a north pole, definition है, a north pole would move if it is free to do so, if it is free to do so। चलिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे कि ये लिख सकते हैं हम, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, पोल्स के पास बहुत ही क्राउडेड होती हैं, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो जब ऐसे जाती है ना ये, तो यहाँ क्राउडेड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं क्राउडिंग की वजह से। और इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये कह रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के चारों ओर क्या बनानी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये मेरा एक सर्कुलर लूप है, और तो इस सर्कुलर लूप पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया है, सपोज करो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हुआ है, देन दिस विल बी वर्किंग लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो अगर ऊपर जा रहा है तो बेटा राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आएंगी और इसमें भी इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बना सकते हैं। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे इसके। अच्छा, एक चीज़ इसमें मिस हुई है, प्रिज्म वाली। तो प्रिज्म नॉट टू फॉरगेट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर मेरी वाइट लाइट इंसिडेंट होगी किसी प्रिज्म पे, ठीक है, तो वाइट लाइट कितने कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में, विद द ऑर्डर विबग्योर, ठीक है। रेड कलर सबसे ऊपर, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और वायलेट सबसे नीचे, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है, लीस्ट वेवलेंथ। और रेड कलर का वेवलेंथ कैसा होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। अगर कहीं पे भी बात करोगे स्टार्स की, प्लैनेट्स की, ट्विंकलिंग हो गया या हायर पोजीशन हो गई, तो उन सब का रीज़न क्या जाएगा, उन सब का रीज़न जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में कलर्स की बात होगी, तो कलर्स का आपका टॉपिक जाएगा सीधा सीधा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर ग्लास प्रिज्म का क्वेश्चन कल आता है, ग्लास प्रिज्म जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, तो आप उसमें डायग्राम ध्यान रखेंगे कैसे कैसे उसका डायग्राम बनाना होता है, लेटरल शिफ्ट उसमें कैसे होता है। तो ये अगर मेरा यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इस पर मेरी कोई भी रे सपोज करो इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, ये मैंने एक रे को इंसिडेंट कराया, तो ये मेरी इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया आई, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना आर। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ क्लास की, अगेन ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो इसका रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे होता है कि जो इमरजेंट रे है, ये वाली कौन सी रे है बच्चों, यहाँ पे ये वाली रे है इमरजेंट रे, और ये वाली जो रे है वो कौन सी रे है, ये वाली रे है इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल आई होता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, आई के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें स्टडी करनी है बहुत ही अच्छे से। तो बहुत जल्दी से हमारे बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं सारे एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो सबसे पहले अगर मैं लाइट वाले चैप्टर की बात करूं तो लाइट वाले में मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। m का फॉर्मूला है माइनस के v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और एक फॉर्मूला है फोकल लेंथ का r/2। कॉनकेव मिरर की बात करूंगा अगर मैं, साइन कन्वेंशन यहीं के यहीं लिख रहा हूँ। कॉनकेव मिरर में जो मेरा u है वो माइनस लेना है, v माइनस होगा, f भी माइनस में होगा, और आपका जो एच आई है वो भी माइनस में होगा। ये मैंने सारे केसेस किसके लिए लिए हैं, रियल इमेजेस के लिए, ज़्यादातर रियल इमेज का ही बनता है इसमें। लेंस फॉर्मूले की बात करूँ अगर मैं, लेंस फार्मूला मेरे पास होता है 1/v - 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u आता है, माइनस साइन नहीं लगता लेंस में। और एक फार्मूला पावर का होता है 1/f अगर फोकल लेंथ मीटर में है, और p बराबर 100/f अगर मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। तो ये वाले फॉर्मूले मेरे पास में होते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फॉर्मूलों की। तो इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बता रखा है जैसे कि ओम्स लॉ, चलो अभी आएगा, I = Q/T होता है, Q बराबर NE होता है, और ओम्स लॉ में V = IR होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज़ में R1 + R2 + R3, और जो आपका पैरेलल है उसमें क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। अगर रेजिस्टेंसेस सेम है तो फॉर्मूले में NR लग जाएगा सीरीज़ में, और पैरेलल में क्या आ जाएगा नीचे R/N आ जाएगा। नॉट ओनली दिस, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VI, एक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R, एक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका V²/R। एनर्जी के लिए सब में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम से, तो पावर इंटू टाइम होता है। बिलिंग कैलकुलेट करनी है तो हमारा आंसर kWh में होना चाहिए, और 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल्स। ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। कॉमन फैक्टर याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट द वर्किंग ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ यहाँ पे एक सेफ्टी डिवाइस होती है, ठीक है। कलर कोडिंग का ध्यान रखना है। फ्यूज़ में जो हम वायर यूज़ करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। वायर कैसा होना चाहिए, वायर थिन होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। प्योर कॉपर वायर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर वर्क करता है। जितने भी हमारे बुक में हीटिंग डिवाइसेस हैं अगर वो आते हैं उनका रीज़न, तो हीटिंग डिवाइस में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, हीटिंग डिवाइसेस की रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हमारे घर पे जो हम कनेक्शन करते हैं वो कनेक्शन हम कौन सा प्रीफर करते हैं, पैरेलल कनेक्शन प्रीफर करते हैं। पैरेलल कनेक्शन का फ़ायदा क्या होता है, इफ़ वन appliance gets fused then other devices will not stop working। दूसरे डिवाइसेस भी काम करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। कलर कोडिंग की एक बार फिर से बात कर लेते हैं बच्चों। कलर कोडिंग होती है वायर की, एक लाइव वायर, एक आपका न्यूट्रल वायर, एक आपका अर्थ वायर। लाइव वायर होता है आपका रेड कलर का, न्यूट्रल होता है ब्लैक कलर का, अर्थ वायर होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। अर्थिंग क्या करते हैं, अर्थिंग जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, लीकेज करंट फ्लो हो जाता है। तो अर्थिंग क्या करता है बच्चों, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड, राइट। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर फर्दर classes as well. Thank you so much everyone. Best of luck once again.